जय भारत। किसान भाइयों, साथियों, सर पर परेड घड़ी की सफेद टोपी, सफेद 3 बटन वाला पहलवानी शर्ट, इजार, इस तरह का सीधा साधा लिबास। उसी तरह हमेशा चेहरे पे दाढ़ी रखने वाले नाना यानी के भारत भालके। इनकी ग्रामीण बाजा की भाषा जनता में खूब पसंदीदा थी। हमेशा जनते के साथ जुड़े रहने वाला गौटी और रांगड़ा नेता, ऐसी भारत भालके की पहचान थी। उनके अचानक चले जाने से सभी तरफ उदासीनता छाई हुई है। किसी के दिल से आंसू बह रहे हैं तो कोई अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है और ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंढरपुर के चंद्रभागा नदी के किनारे सरकोली, ये नाना का गांव। इस गांव को कुश्ती का गांव भी कहा जाता है। गांव के अखाड़े ही में नाना ने कुश्ती का रणसिंग फूंका। उनके पिता तुकाराम भालके को कुश्ती का बहुत ज्यादा शौक था और जिद भी थी। उन्होंने अपने लड़के में भी कुश्ती का शौक पैदा हो और वो एक अच्छा पहलवान बने, ये उनके पिता का सपना था। अपने लड़के की पढ़ाई और कुश्ती के लिए भारत भालके के पिता ने भारत भालके को 1975 में कोल्हापुर के शाहूपुरी तालीम में कुश्ती के गुर सीखने के लिए भेज दिया और शुरू हुआ उनके कुश्ती का सफर। उस्ताद मोहम्मद हनीफ के जेर निगरानी वो कुश्ती के सबक और गुर सीखने लगे। गंगाबाई तालीम में भारत भालके का जोर बैठक थी। प्रैक्टिस जोरों पर चल रही थी। उनका जिस्म भी कसदार बन रहा था और दिल पर यशवंतराव चौहान और शरद पवार के राजकारण भी उमट आए थे। कुश्ती के गुरु उन्होंने जल्द ही सीख लिए थे। पोखड़, हिस्सा, डंकी पर कुश्ती मारना इनका बाएं हाथ का खेल बन चुका था। कोल्हापुर और खास बाग में उन्होंने बहुत से कुश्तियां लड़ी और जीती। भालके की गांव की परिस्थिति अच्छी थी, स्वभाव का कड़क था, लेकिन सभी में मिलजुल कर रहते थे। बहुत से पहलवानों को वो मदद किया करते थे। महाराष्ट्र केसरी इस्माइल शेख, उप महाराष्ट्र केसरी शंकर तोड़कर, सिद्धेश्वर साखरे, इससे तगड़े पहलवानों की सोहबत में वो तैयार हो रहे थे। 1980 में हुए महाराष्ट्र केसरी कुश्ती स्पर्धा में 85 किलो गट में भारत भालके ने चमकदार कामगिरी की। भारत भालके को कुश्ती के साथ राजकारण में भी दिलचस्पी थी। शाहूपुरी तालीम में प्रैक्टिस के दौरान शरद पवार का भाषण है, यह भारत भालके को पता चला और पवार के भाषण से वो प्रेरित हुए। गांव से वापसी में वो लक्ष्मण ढोबड़े के निवडणूक प्रचार में गए। शरद पवार पर उनकी निष्ठा कायम थी। श्री विठल कारखाने के वो संचालक थे। 2009, 2014 और 2019 पंढरपुर मंगलवेढ़ा मतदार संघ में विजय की हैट्रिक की। दिग्गज राजकारणी विजय सिंह मोहिते पाटिल को हराकर वो पहले आमदार बने। इस बड़े नेता को हराना मामूली बात नहीं थी, लेकिन भारत भालके ने वो कर दिखाया। विधानसभा में उनकी रांगड़ी आवाज 15 साल तक घूमती रही। राजकारण में आने के बाद भी
उन्होंने बहुत से पहलवानों के लिए व्यासपीठ तैयार किया। जिस तरह से देखा जाए तो शिवसेना से हार चुके थे, लेकिन इस हार का उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोगों में फिर से काम करना शुरू किया, जनसंपर्क बढ़ाया। जिस तरह 2014 में कांग्रेस चारों तरफ पानीपत हो रही थी, लेकिन भारत भालके ने चुनाव जीत कर दिखाया। 2019 में वो निवडणूक से पहले वो कांग्रेस के आमदार थे। भाजपा की ओर से टिकट के लिए वो इच्छुक थे, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इसलिए राष्ट्रवादी से उन्होंने टिकट की मांग की। कांग्रेस ने जब राष्ट्रवादी के लिए जगह छोड़ दी और भारत भालके राष्ट्रवादी के आमदार बने। इस तरह भारत भालके सामान्य जनता के लिए लड़ने वाले नेता थे, इसलिए पक्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। कड़वे और बेधड़क बोल वाला आमदार आज नहीं रहा। उनकी कमी आज चारों तरफ महसूस हो रही है। भारत भालके को लोक प्रधान न्यूज नेटवर्क आखिरी सलाम करता है। मलोक प्रधान चैनल से सब एडिटर डॉक्टर ए बिजापुरे। पल पल की खबर, लोक प्रधान न्यूज चैनल।